हाँ तो बच्चों, रोटेशनल मोशन के इस एपिसोड में हम लोग सेंटर ऑफ मास पता कर रहे थे। तो अर्धवृत्ताकार चकती का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना। अब यहाँ मान लेते हैं कि जो है एक अर्धवृत्ताकार चकती है, यानी कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क है और इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस r है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना अर्धवृत्ताकार चकती का कुल द्रव्यमान बराबर m। तो चकती में क्या होता है बच्चों, तो चकती में क्या होगा, तो चकती में होगा क्षेत्रफल। क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। क्योंकि जो हम लोग छड़ देखे थे तो उस छड़ में क्या था, तो छड़ में सिर्फ लंबाई था, तो प्रति एकांक लंबाई देखे थे। तो एक प्लेट देखेंगे पतला या पतला डिस्क देखेंगे तो क्या होगा, या पतला डिस्क देखेंगे तो क्या होगा, उसमें क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्क है इसको डिस्क, ये डिस्क यानी भरा हुआ है, यानी ये नहीं लगे कि ये रिंग है, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में, यानी ये आपका एपिसोड नंबर 5 है, एपिसोड नंबर 4 में आपको बताया गया है रिंग के बारे में। तो क्या है बच्चों, तो ये एक डिस्क हो गया और इस डिस्क का रेडियस कितना हो गया, इस डिस्क का त्रिज्या कितना हो गया, तो इस डिस्क का त्रिज्या हो गया r। ठीक है, और मान लिए हम लोग क्या कि अर्धवृत्ताकार चकती का कुल द्रव्यमान क्या हो गया, m हो गया। तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, मास ऑफ पर यूनिट एरिया। तो पूरा एरिया कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये तो आधा एरिया होगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और m, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2m बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, तो m बाई क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर का आधा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ एक रिंग की कल्पना करते हैं। यहाँ एक रिंग की कल्पना करते हैं और इस रिंग की जो है त्रिज्या, इस रिंग की त्रिज्या को स्मॉल r रेडियस मान लेते हैं और इसका जो थिकनेस है वो dx मान लेते हैं। कितना, dx। ठीक है, तो क्या मान सकते हैं कि यह डिस्क अनेक सकेंद्रीय यानी कॉन्सेंट्रिक, क्या, कॉन्सेंट्रिक यानी सबका केंद्र एक ही है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग के मिलने से ये बना हुआ माना जा सकता है। तो यह डिस्क अनेक सकेंद्रीय वलयों यानी रिंगों, वलयों से
मिलकर बना हुआ माना जा सकता है, माना जा सकता है। और क्या लिख सकते हैं कि माना एक वलय, माना एक वलय जिसकी चौड़ाई dx तथा त्रिज्या r है, त्रिज्या r है, का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर इस वलय को हम देखें तो इसका लंबाई कितना होगा, तो एक वलय का तो होता है 2 पाई r, तो इसका होगा पाई r। इसका ये जो लंबाई होगा वो कितना होगा पाई r, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी dx, क्योंकि ये 2 पाई r होता है तो ये पाई r का अर्धवृत्त है, r रेडियस का अर्धवृत्त है तो पाई r, और इसका चौड़ाई dx, तो इसका एरिया हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी पाई r गुना dx। तो पाई r dx होगा। तो इस रिंग यानी वलय का द्रव्यमान, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना है, तो इतना है 2m बाई पाई r स्क्वायर। तो इतना क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना होगा, तो इतना गुने इतना हो जाएगा, ठीक है, यानी पाई r गुने dx। जैसे प्रति एकांक क्षेत्रफल का 5 किलो तो 10 क्षेत्रफल का 5 गुने 10 यानी 50 किलो, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 5 किलो तो 10 मीटर स्क्वायर का 10 × 50 किलो। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान 2m बाई पाई r स्क्वायर, तो पाई r dx क्षेत्रफल का द्रव्यमान 2m बाई पाई r स्क्वायर गुने पाई r dx। तो अब इस dx का इस रिंग यानी डिस्क क्या dx का द्रव्यमान, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे dm कहेंगे, क्योंकि ये अब कितना हो जाएगा बताओ, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2m बाई r स्क्वायर कांस्टेंट, और ये हो जाएगा r dx। अब अगर इसके x कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ लिखेंगे क्या कि द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांकों की परिभाषा से, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांकों की परिभाषा से तो क्या होता है xcm इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन dm इंटू x, ठीक है। और ये कहाँ से, तो 0 से पाई, क्योंकि अर्धवृत्त कहाँ से 0 से शुरू होगा और पाई पर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 1/m और इंटीग्रेशन 0 से पाई, dm का वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो यहाँ रख सकते हैं 2m बाई r स्क्वायर इंटू r dx। और ये इसका x कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, तो x कंपोनेंट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 0 होता है, क्योंकि किसी भी रिंग का x कंपोनेंट 0 होता है। तो ये टोटल हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा, तो xcm बराबर 0 हो जाएगा। और फिर अगेन यहाँ पे इसका y जो है कोऑर्डिनेट लेने के लिए क्या हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन क्या dm, और ये हो जाएगा y
0 to पाई, तो यहाँ 1/m और इंटीग्रेशन dm कितना आया है इसका, तो dm आया है ये 2m/r², क्या 2m/r² और r dx, और y क्या होता है बच्चों, एक रिंग का, तो एक रिंग का y होता है 2r/पाई। तो ये जो रिंग है इसका रेडियस है स्मॉल r, तो इसका YCM क्या होगा, तो YCM हो जाएगा इसका, ये तो हो गया dm, और ये y हो जाएगा कितना, तो 2r/पाई। क्योंकि कोई भी जो हाफ रिंग है, ठीक है, जिसका रेडियस r है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, XCM YCM, XCM 0 और YCM होता है 2r/पाई। और यहाँ स्मॉल r है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा 2r/पाई। और यहाँ क्या होगा, m से m कैंसिल और बाकी सब कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, पाई r² हो जाएगा, पाई r² हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, r² बचेगा, फिर dx बचेगा, और r² dx, तो 2 दूनी 4 और r² dx बाई पाई r², और ये लिमिट हो जाएगा 0 से पाई तक। तो फिर बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर YCM = 4/पाई r², और ये r² का क्या हो जाएगा, r³ का क्या हो जाएगा, r³ 0 से पाई तक। तो उस रूप में रखना है, तो r³ को क्या रखना है, अगर उस रूप में रखना है r के रूप में, ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, कि इसका YCM तो यहाँ पे आप पाई का कंपोनेंट तो आप रख दिए 2r/पाई, ठीक है, तो इसका वैल्यू आप यहाँ 0 से r तक कर देंगे, ठीक है, 0 से कैपिटल R तक कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये रिंग जो है, ये जो स्मॉल r का है और dx चौड़ाई का, तो ऐसा बहुत सारा रिंग है, बहुत सारा रिंग है। तो ये रिंग 0 से शुरू होता है, ऐसा रिंग बनना, और यहाँ ख़त्म होता है, 0 से शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है, तो ये क्या है, r है। जैसे अगर 10 मीटर त्रिज्या है, तो 10 मीटर त्रिज्या है, तो 0 से शुरू हुआ, यहाँ 10 मीटर पर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ आप फिर से समझ सकते हैं इसको एक बार, क्या कि YCM और ये 1/m और dm क्या हुआ, तो dm आपका है 2m/r², कैपिटल R का स्क्वायर, और यहाँ स्मॉल r, ठीक है, और dx, और y का वैल्यू क्या होता है, तो y का वैल्यू होता है एक रिंग के लिए y यानी 2r/पाई, यानी 2r/पाई, ठीक है। तो ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बाहर निकला,
तो 4 निकला और पाई आर स्क्वायर, 4/πr² बाहर निकला। और लिमिट जब r के रूप में आया और dx आया, तो इसको जो आप dx माने हैं, तो इसको आप अगर dr मान लें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको x मानते हैं तो dx मान लीजिए, इसको r मानते हैं तो dr मान लीजिए। त्रिज्या r है और चौड़ाई क्या है, dr मान लेते हैं, dr मान लेते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या एक को x मानते हैं तो दोनों को dx मानिए, इसको dr मान सकते हैं। अगर रेडियस r मानिए तो चौड़ाई dr मान लीजिए, रेडियस x मानिए तो चौड़ाई dx मान लीजिए, और लिमिट तो 0 से r ही रहेगा। बस इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो ये आप 0 से r तक इसका लिमिट ले लिए, तो 4/πr² ये लिमिट हो गया, और ये क्या आपको बच गया, तो ये बच गया r² dr 0 से r तक। तो यहाँ क्या मिला आपको बच्चा, तो YCM बराबर आपको मिला 4/πr², और ये हुआ r³ 0 से r तक। अब 4/πr² और 3 को कॉमन कर लिए, तो ये क्या हुआ बताओ, ये हुआ r बड़ा R तो उसका पावर 3 और माइनस फिर 0 का पावर 3, तो ये क्या मिला 4/3πr² इंटू r³, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये YCM आपको कितना मिल गया, तो 4r/3π, 4r/3π, ठीक है। थ्री पाई। तो वैसे आप जो है सेंटर ऑफ मास इसका आप पता कर सकते हैं एक रिंग का। ठीक है बच्चों, तो तेज़ी में इसको आप नोट करेंगे, जितनी तेज़ी में हो सके आप इसे नोट करेंगे, तुरंत उसको मिटा दिया जाएगा, जल्दी जल्दी उसको लिखते रहे। तो यहाँ पे लास्ट में ये लिख सकते हैं, हेंस अतः क्या XCM और YCM, तो XCM का क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, और YCM का कितना आया है 4r/3π आया है। ठीक है, तो ऐसे X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट मिल गया बच्चों। तो इसको अब हम लोग क्या पढ़े, तो हम लोग रिंग का क्या पढ़े, तो रिंग का कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या यहाँ आ रहा है यहाँ पे, तो रिंग का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऐसा रिंग है तो बोलो, यहीं पे कहीं बता देते हैं। चलो, यहाँ कोई रिंग है, तो ये जो रिंग होता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो XCM YCM, XCM 0 YCM क्या होता है, अगर इसका रेडियस कितना है R है,
तो रेडियस r है तो 2r बाई पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2r बाई पाई। और वहीं अगर डिस्क हो जाए बच्चों, अभी हम लोग क्या मिले, क्या देखें कि ये अगर डिस्क हो जाए तो इसका सेंटर ऑफ मास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या? x cm y cm, x cm का 0 और y cm का हम लोगों को क्या मिला? तो 4r बाई 3 पाई मिला। ठीक है, तो यहाँ 4r बाई 3 पाई होगा। तो अब स्फीयर के लिए हम लोग को निकालना है गोले का सेंटर ऑफ मास, तो उसके लिए 4r बाई 3 पाई वाला आपको याद रखना होगा। ठीक है।